हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। यूट्यूब चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर मंदसौर जिले के गरोड से। न्यूज प्लस 24 चैनल चीफ एडिटर जीवन सांकला ने की गरोड के नवागत SDM RP वर्मा से व्यवस्थाओं को लेकर विशेष चर्चा। नवागत SDM RP वर्मा, जो कि पहले भी गरोड उपखंड के अनुविभागीय अधिकारी रह चुके हैं तथा एक बार फिर नई पदस्थापना RP वर्मा की गरोड अनुविभागीय अधिकारी के रूप में हुई है। कोरोना के चलते नगर में व्यवस्थाओं को लेकर न्यूज प्लस 24 के चीफ एडिटर द्वारा गरोड SDM से विशेष चर्चा की गई। इस विशेष चर्चा में नवागत SDM RP वर्मा ने क्या कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। गरोड संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट। आज हम हमारे अनुभाग उपखंड मंदसौर जिले के गरोड SDM नए पदस्थ हुए हैं। पूर्व में यहाँ पर रह चुके हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में अच्छे से जानते हैं और यहाँ का प्रशासन जो मूल रूप से उपखंड में संचालित करने का जुम्मा इन्हीं के पास है। आइए हम इनसे जानते हैं किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें। नई पदस्थापना फिर से हुई है आपकी गरोड में। कोरोना काल भी चल रहा है तो इसको लेकर के कैसे क्या व्यवस्था रहेगी? मेरी प्रथम प्राथमिकता कोरोना से लोगों का बचाव। मैंने जब यहाँ पदभार ग्रहण किया तो मैंने तीनों नगरों में भ्रमण किया है, जिसमें शामगढ़, गरोड, बानपुरा में मैंने ये देखा कि मास्क लगाने की कोई परिपाटी नहीं है। मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा कि मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस संबंध में मैं एक अनाउंस तैयार कर रहा हूँ जो नगर पालिका के माध्यम से 3 दिन तक कराया जाएगा। इसमें आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि मास्क पहने। दुकानदारों से मेरी अपील है कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है उसको सामान नहीं दें। यदि किसी दुकानदार ने बिना मास्क पहने व्यक्ति को सामान दिया तो 10,000 की राशि अर्थदंड हो सकती है। मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्ति के विरुद्ध 200 रुपये का अर्थदंड हो सकता है। सबसे पहले मैं इन लोगों को जागरूक करूँगा। तीनों नगर पालिकाओं में अनाउंस कल या परसों से शुरू हो जाएगा। तो इसमें मेरी योजना है कि एक तो इनकी फायर ब्रिगेड है, कचरा गाड़ियाँ हैं, उन पर वो चिप लगा दें जिससे बराबर मास्क पहनने के लिए जागरूकता हूँ। इसके साथ ये ऑटो से या किसी चलित वाहन से अनाउंस भी करा दें। एक उद्देश्य ये रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि कोरोना में जो लोग कंटेनमेंट वगैरह बनते हैं वहाँ पर कठोर निगरानी रखी जाए कि वो उनका मोबिलिटी नहीं हो। यदि उनकी मोबिलिटी रहेगी तो निश्चित रूप से कोरोना फैलता रहेगा। तो जहाँ कंटेनमेंट बनता है वहाँ पर कड़ी नज़र रखी जाए कि ये लोग कंटेनमेंट एरिया से बाहर नहीं निकले। यदि ऐसा पाया जाता है तो धारा 188 में इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। मैंने तहसीलदारों की, थाना प्रभारियों की और कोविड कंट्रोल रूम वाले और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वालों की मीटिंग कल ले ली। भानपुरा में भी ले ली और गरोड में भी ले ली। तो मेरी नीति से सबको स्पष्ट कर दिया गया है कि आप लोग जो कलेक्टर साहब के निर्देश हैं उनका सख्ती से पालन करें। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे निर्देश दे रखे हैं। होम क्वारंटाइन के बहुत अच्छे निर्देश हैं, कंटेनमेंट बनाने के निर्देश हैं। यदि हम उन निर्देशों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना से हम लोग बचेंगे।
दूसरा निर्देश अभी कलेक्टर साहब ने जो दिया है वो ये है कि हमारा जो बिना सिम्टम्स वाला मरीज आता है, जिसकी 60 साल से उम्र कम है, जिसके घर देखभाल करने वाला व्यक्ति है 18 से 40 साल के बीच का, और जिसके घर में पृथक कमरा और शौचालय है, तो ऐसे व्यक्ति को, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा, असिम्टोमेटिक यानी जिसमें सिम्टम्स नहीं है बट कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो ऐसे व्यक्ति को हम नगरीय क्षेत्र में होम आइसोलेशन करेंगे। और यदि सिम्टोमेटिक व्यक्ति है, 60 साल से उम्र ज़्यादा है, तो हम लोग उसको जिले में भेजेंगे। कोरोना से संबंधित हमारी ये रणनीति रहेगी। सर, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मैंने यह देखा कि भानपुरा में भी प्रभारी तहसीलदार हैं, यहाँ भी प्रभारी तहसीलदार हैं, शामगढ़ में प्रभारी तहसीलदार हैं, तो माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि तहसीलदारों की पदस्थापना हो जाए और जो रिक्त पद हैं वो भर जाएँ। इसी तरह मेरा अभी ध्यान रहेगा कृषकों के ऊपर, जिनमें मुख्य रूप से फसल बीमा योजना 31 तारीख तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फार्म भरे जाने हैं। मैंने पंचायतों में इनके लिए कैंप लगाए हैं कि वहाँ पर समिति प्रबंधक फार्म भरें, पटवारी बुआई प्रमाण पत्र दें, सचिव आवेदन लें और संबंधित संस्था तक पहुँचाएँ। हमारा सबसे पहला कार्यक्रम ये रहेगा। इसके साथ साथ फसलों में यदि किसी भी प्रकार का इल्ली का प्रकोप है, तो मैंने कृषि विभाग से चर्चा की है कि फसलों में देखें, यदि इल्ली का प्रकोप है तो किसानों को किस प्रकार से अपनी फसल इल्ली से बचाना है, इस संबंध में वो किसानों को मार्गदर्शन दें। सर, अभी वर्तमान में आपको 3 नगर निकाय के प्रशासक की नियुक्ति भी हुई है, तो नगर निकायों के लिए क्या करेंगे? नगर निकाय के लिए सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी स्वच्छता। यदि हमारा नगर स्वच्छ रहेगा तो बीमारियों से हम बच सकेंगे, क्योंकि ये मौसम है बारिश का, जिसमें निश्चित रूप से सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल बुखार ऐसी बीमारियां फैलती है, और वो फैलती है जर्म्स से, कीटाणुओं से। तो सैनिटाइज हो नगर, पूरी फिनाइल वगैरह की व्यवस्थाएं हो, नालियों में की सफाई अच्छे से हो, इसके संबंध में निर्देश जारी कर चुका हूँ। और दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना की घरों में किस्तें जो डालना है, वो किस्तें प्रॉपर रूप से उनका जिस स्तर तक निर्माण होना है उतना निर्माण होते उनको किस्तें मिल जाए, मेरी एक बात है।